हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट 3284 3284 वाली जो आपकी वैकेंसी आई है, उसका जो पेड बैच जीएस रेवोल्यूशन पर चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। कब कौन सा सब्जेक्ट खत्म कराया जाएगा, टेस्ट कब होंगे, पूरा डिटेल प्लान होगा। प्लस ये भी बताएंगे आपको कि जो जूनियर असिस्टेंट 5512 का बैच था उससे डिफरेंट यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि सिलेबस तो दोनों का सेम ही है, सारी चीज़ें ठीक है। तो चलिए आज हम बात करते हैं। सबसे पहली चीज, हिंदी 30 नंबर की आती है ना। पहला काम यहीं से स्टार्ट होगा। हिंदी को टोटल हमने 27 से 28 टॉपिक्स में डिवाइड कर लिया है। सारे टॉपिक आ गए हैं, कुछ भी नहीं यहां पर बचा रह गया, ठीक है। पहला जो टॉपिक होगा वो होगा आपका हिंदी साहित्य, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशान इसी में है स्टूडेंट और सबसे ज़्यादा कंटेंट भी इसी में है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इसके बाद जो भी टफ टॉपिक्स हैं जहाँ पर कंटेंट ज़्यादा है, स्टूडेंट परेशान है, शुरुआत में वही सारे टॉपिक पिक करेंगे। तो हिंदी के सभी टॉपिक्स पर सारी क्लासेज नई आएंगी, वाइड कवरेज होगा, जो भी एक्स्ट्रा उसमें देना है जिससे कि कोई सिंगल क्वेश्चन ऐसा ना रहे जो बाहर जाए। और हिंदी के सभी टॉपिक, यही 27-28 टॉपिक पर, प्रत्येक टॉपिक पर टॉपिक वाइज एमसीक्यूज टेस्ट होंगे। मीन्स उस टॉपिक को दो तरीके से कवर कर दिया जाएगा, वीडियो क्लास प्लस एमसीक्यूज टेस्ट। और ये एमसीक्यूज में जो अधिकांश क्वेश्चन होंगे वो होंगे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो किसी भी परीक्षा में पूछे गए हैं, यूपी की या इंडिया की, वो सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। क्योंकि हिंदी के 90% से ज़्यादा क्वेश्चन आपके पीवाईक्यूज से रिपीटेड होते हैं, इसमें नया करने को कुछ रहता नहीं है। तो अगर किसी ने ये एमसीक्यूज ही सॉल्व कर लिए और पूरे याद हो गए तो समझ लेना 90% प्लस क्वेश्चन वो सॉल्व कर जाएगा केवल यहाँ से। ठीक, दो काम होंगे। ये सारी क्लासेज आपकी स्टार्ट हो जाएंगी 21 नवंबर से, और 21 नवंबर से क्लास स्टार्ट होने के बाद क्या होगा, प्रतिदिन मतलब एक दिन क्लास आएगी और अगले दिन उसका टेस्ट होगा। हिंदी के साथ में आपका कंप्यूटर भी पैरेलली चलेगा, तो जिस दिन हिंदी की क्लास करनी उसी दिन कंप्यूटर का भी टारगेट रहेगा, आगे चल के अभी मैं बताता हूँ। तो थ्योरी वाले दिन हिंदी प्लस कंप्यूटर दोनों की थ्योरी पढ़ो, टेस्ट वाले दिन हिंदी का टॉपिक वाइज टेस्ट और कंप्यूटर के एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। ठीक, ये चलेगा आपका नेक्स्ट 30 से 35 दिन। ऐसे खत्म करा देंगे कि हिंदी में 30 क्वेश्चन में 28 प्लस क्वेश्चन बहुत इजीली कर जाओ, कैसा भी पेपर बना दें। जैसे कंप्यूटर में पहले प्रॉब्लम हो रही थी जब यूपी प्लस से ने पैटर्न चेंज किया, फिर कंप्यूटर में हमने क्या दिया, वैल्यू एडिशन पीडीएफ दे दी एक, और एक वैल्यू एडिशन का 1000 एमसीक्यूज दे दिए सभी टॉपिक पर। कोई भी एक चीज़ लोगों ने पढ़ ली है, अब उनके 15 में 15 या 15 में 14 इतने सही होके आ रहे हैं। पिछले 8 से 10 परीक्षाएं हो चुकी, सब में यही हाल है। अभी मैं आपको बताऊंगा क्या है। अब ये चीज़ें क्यों इंपॉर्टेंट है ये समझो। जब हम नया करेंगे, नया दो चीज़ों में ऐड ऑन करने जा रहे हैं, एक हिंदी में पूरा, दूसरा यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ है, डिस्ट्रिक्ट वाइज जानकारी पूछ रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक बहुत ज़्यादा जानकारी पूछ रहे हैं और भी अन्य क्षेत्रों से पूछ रहे हैं। हम वो सारे क्षेत्र कलेक्ट करेंगे और ऐसे यूपी स्पेशल को कवर कर देंगे कि फिर इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, जैसे कंप्यूटर को कर दिया। तो हिंदी यूपी स्पेशल ये 45 नंबर में तो बहुत कुछ ऐसा होने जा रहा है कि जिसमें आपका स्कोर कम से कम नहीं तो अभी जो आ रहा था उसमें 15 से 20 क्वेश्चन बढ़ जाएंगे आपके एक्स्ट्रा। और अभी क्या आ रहा था स्कोर, अगर 5512 की बात करो, चलो मैं थोड़ा डेटा पर ही बात कर लेते हैं, थोड़ा आप लोगों को भी आइडिया लगेगा। कल मैंने जो गूगल फॉर्म का डेटा था ना, दोनों उसका शेयर कर दिया था। ये है आपका बैच, ठीक, ये है जूनियर असिस्टेंट वालों का गूगल फॉर्म डेटा और ये है फॉरेस्ट गार्ड वालों का। ये पूरा डेटा मैंने शेयर कर दिया था जो स्टूडेंट्स ने दिया था। इनमें नंबर देखो क्या आए हुए हैं। शिवानी वर्मा 87, चलो शुरुआत में जो 85 प्लस है उनको मैं हटाए देता हूँ, नहीं मानता हूँ। 80 के नीचे वाले जो स्टूडेंट्स हैं, कुछ स्टूडेंट से तो मेरी बात हुई, ऋषि वाजपेयी तो हमारे बीपीओ के स्टूडेंट है, 76 बीपीओ में भी इनके टॉप नंबर हैं, यहाँ पर भी ये टॉपर्स हैं। ठीक, तो ऐसे करके जितने स्टूडेंट हैं ये देखो, एक तरफ से जीएस रेवोल्यूशन, जीएस रेवोल्यूशन, जीएस रेवोल्यूशन, जितने टॉप स्कोरर हैं, ठीक है, ये हाल हो रखा है हर परीक्षा का। दूसरी परीक्षा में चलते हैं, ये फॉरेस्ट गार्ड का भी हाल ही में हुआ है ना। फॉरेस्ट गार्ड का देखो, हर्ष विक्रम सिंह 75 नंबर, शिवम यादव 74, विकास सिंह, और सारे एक तरफ से देखो
जो अदर कोचिंग है वो मैंने अदर कोचिंग लगा रखा है, ये देखो अदर कोचिंग और सेल्फ स्टडी ऑप्शन था, उसने लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। जीएस रिवॉल्यूशन, फिर अदर कोचिंग, फिर जीएस रिवॉल्यूशन, फिर जीएस रिवॉल्यूशन, ऐसे करके नंबर्स हैं। लोग तो बिलीव ही नहीं कर रहे हैं, कमेंट लोग कर रहे हैं कि 40+ आने में मुश्किल होगी, किसी के नहीं आ रहे हैं, ये क्या फर्जी दिखा रही है। उसका भी मेरे पास इलाज है, ये है। चलो मैं डायरेक्ट लाइव ही दिखा देता हूँ। गूगल फॉर्म पर अगर आप जाओ, गूगल फॉर्म सर्च करो, ठीक है। यूएसए में इसी माध्यम से वोटिंग भी होती है, समझना, इतना ऑथेंटिक होती है ये चीज़ें। अब वो व्यक्ति झूठ बोल जाए बात अलग है, लेकिन इतना बड़ा जब 1000 लोगों से कलेक्ट किया डेटा, 1000 लोग तो झूठ नहीं बोलेंगे, 5-10% झूठे होते हैं, वो बात अलग है, ठीक। 90% बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। अगर मैं इसकी बात करूं फॉरेस्ट गार्ड की, ये है, ये फॉर्म था आपका। इस डेटा में कोई व्यक्ति यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है इधर उधर करने के। अगर रिस्पॉन्स पर बात करो, 468 रिस्पॉन्स आ गए जब हमने बनाया था वीडियो, जब 425-30 आए थे, ठीक है। ये सब लोगों का डेटा है। अगर इसमें इंडिविजुअल पर बात करूं, एक एक व्यक्ति का क्या भरा, ये है मनीष सिंह चंदेल 60.50। अब 60 नंबर देख के लोगों को लग रहा 60 आ ही नहीं सकते थे, ठीक। बेस्ट ऑनलाइन फीडबैक दिया कहाँ से और किस बैच से थे, देखो ये ऑप्शन दिए थे 3, जीएस रिवॉल्यूशन पेड बैच से पढ़ाई की। इसमें कोई यहाँ पे कुछ भी करना चाहे ना, जो स्टूडेंट ने भर दिया वही डेटा रहता है, ठीक। इसके बाद आगे चलते हैं, अगला डेटा सौरभ, इनके नंबर कम आए हैं, देखो 51.75 आए हैं ना, कोई नहीं, जो है वो उसके बैच। और इन्होंने क्या देखा, बिग मिस्टेक, बैच नहीं लिया, ओनली वैल्यू एडिशन क्लासेस 6 करी थी एक दिन पहले, तो इतना स्कोर हो गया। मतलब खुद ही बोल रहे हैं कि बैच नहीं ले पाए थे, एक ही दिन पढ़ा है, क्योंकि वैल्यू एडिशन जो 6 क्लासेज थी 30-30 मिनट की, वहां से क्वेश्चन इन लोगों के कम से कम 20 से 25 सही हो गए। राहुल चौरसिया, कैटेगरी इन्होंने बताई है, एक्यूरेट मार्क्स 62 बताए हैं, देखो 60+, फिर ये भी पार कर गए। जीएस रिवॉल्यूशन यूट्यूब से पढ़े थे, ठीक। नंबर सब दिया है स्टूडेंटों ने तो। और देखो क्या लिखा है, यू आर ग्रेट सर, ये है इन लोगों का। तो जो यहाँ पर डेटा दे दिया जाता है, ठीक है। नीरज सिंह 63.75, नीरज सिंह बहुत एक्टिव थे इस जो बैच था फॉरेस्ट गार्ड का, और आपके बैच ने ही इतने नंबर दिए सर, आपके जो पेपर को लेकर 1 महीने की तैयारी कराने का तरीका। ऐसे करके जो स्टूडेंट डेटा देते हैं वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाता है, वही डेटा शीट आपके साथ शेयर कर दी जाती है। सेम इनका है जूनियर असिस्टेंट वालों का, अगर बात करो गूगल फॉर्म का, सारे फॉर्म पड़े रहते हैं इसमें, जितने फॉर्म अब तक भराए गए हैं वन दरोगा से लेकर के ना, सारे सर्वे यहाँ पे पड़े हुए हैं, ठीक। अगर इनकी बात करो जूनियर असिस्टेंट 5512 की, ये है इनका सर्वे। अगर इनके रिस्पॉन्स देखो तो 656 आ चुके हैं अभी तक, और कल मैंने इनका जो जितना था डेटा शीट आप लोगों के साथ शेयर कर दी। ये इनके अंकित सिंह 62 मार्क्स, कोचिंग कहाँ से की, जीएस रिवॉल्यूशन से, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। ऐसे हैं, तो इसमें जो व्यक्ति इधर उधर रहते हैं उनको अविश्वास होना उनका वाजिब है। वो कैसे भरोसा कर लेंगे, इतने नंबर आ कैसे सकते हैं, 70 पार कैसे करेंगे, 75-80 कैसे आएंगे। बट यहाँ के स्टूडेंट इजीली कर रहे हैं, और बल्क में, कम से कम नहीं तो आधे, जितनी वैकेंसी उसकी आधी तो यहाँ के स्टूडेंट बहुत इजीली ले जाते हैं, है ना। अब आते हैं, तो जब 70, 75, 80 तक तो 5512 में यहाँ के स्टूडेंट पहुंच गए हैं, और उनको दिक्कत कहाँ हुई थी, हिंदी में कुछ क्वेश्चन उनके गड़बड़ हुए थे, और कुछ यूपी स्पेशल में। कंप्यूटर में तो किसी को दिक्कत नहीं हो रही है, जीएस सिंपल आती है, और रीजनिंग ऑलमोस्ट लोगों की ठीक ठाक अच्छी है, मतलब रीजनिंग पूरी कर जाते हैं। जीएस में सिंपल आती है तो जीएस भी ऑलमोस्ट कर जाते हैं जो पढ़ने वाले। दिक्कत कहाँ हो रही है, हिंदी में, यूपी स्पेशल में। कंप्यूटर में जिसने वैल्यू एडिशन पीडीएफ प्लस 1000 एमसीक्यूज कर लिए, उसे दिक्कत नहीं हो रही है। और जो व्यक्तियों बार बार बोल रहे हैं, अगर 10-12 दिन भी पढ़ लिया तो फिर कंप्यूटर में दिक्कत नहीं होगी, 15 में 15 करके आओगे। तो अब कंप्यूटर के प्रोग्राम पर आ रहे हैं। हिंदी का समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट 30 से 35 दिन हिंदी प्लस कंप्यूटर एक साथ चलेगी। कंप्यूटर में सारा कंटेंट सब कुछ दिया हुआ है, कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड ऑन करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ना ही आपका कंटेंट बढ़ाएंगे, ठीक है। तो हिंदी में आपको एक दिन में थ्योरी क्लास का टाइम होगा, तो उस दिन आप क्या करोगे, हिंदी प्लस कंप्यूटर, हिंदी की एक क्लास जो आएगी वो करनी है, और कंप्यूटर का जो वैल्यू एडिशन पीडीएफ है उसके 10 पेज वो आपको पढ़ने हैं बहुत अच्छे से। थ्योरी वाला दिन खत्म, फिर अगले दिन आएगा आपका प्रैक्टिस वाला दिन। उस दिन इसी हिंदी के टॉपिक पर आपका एमसीक्यू टेस्ट होगा, और उसी दिन जो 10 आपने पढ़े उसी टॉपिक पर आपके
MCQs होंगे, जो 1000 MCQs हैं उसमें से सॉल्व करने होंगे। तो ऐसे करके चलेगा। ऐसे करके 30 से 35 दिन में MCQs आपके समाप्त हो जाएंगे और थ्योरी क्लासेस समाप्त हो जाएगी, दोनों पर, हिंदी पर कंप्यूटर। क्या है, हिंदी में सारे टॉपिक में क्लास की ज़रूरत नहीं है। सपोज करो पर्यायवाची है, क्या पर्यायवाची में कुछ समझाने जैसा है? यहाँ तो आपको PDF कंटेंट दे दिया जाएगा केवल कि इसका पर्यायवाची क्या होता है, इसका क्या होता है। ऐसे ही विलोम शब्द हैं, मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं, समश्रुत भिन्नार्थक है, ये केवल याद करने वाली चीज़ है, उसमें तो आपको PDF दी जाएगी। जहाँ समझाना है, संधि समास, ये सारी चीज़ें, साहित्य, हिंदी साहित्य वगैरह, वहाँ आपको क्लासेज आएंगी, विद डेटा आएगा और MCQ जाएंगे। MCQ सारे उस पर आएंगे, पर्यायवाची पर, विलोम, मतलब सारे टॉपिक पर MCQ जाएंगे। क्लासेज आपकी उन टॉपिक पर आएंगी जहाँ पर समझाने वाला कुछ पोर्शन है उन पर, ठीक है। अब आते हैं, तो ऐसे करके 30 से 35 दिन में आपका हिंदी और कंप्यूटर समाप्त हो जाएगा विद प्रैक्टिस। और इसमें अगर आपका इतना लेवल आ गया कि 45 में आप 40 प्लस स्कोर कर पाओ, तो फिर आगे की जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। फिर आगे क्या करेंगे? यूपी स्पेशल थर्ड, यहाँ पर काम होना बाकी है। अब यहाँ पर वही काम होगा जो हमने कंप्यूटर में BPO के समय किया था, और BPO के समय एक बार कंप्यूटर में हो गया, फिर उसी से ही क्वेश्चन आ रहा है, कुछ भी बाहर नहीं जा रहा है ना। जो लोग थोड़ा बहुत इधर उधर पढ़ाने भी लगे होंगे ना, उनके पास हमारी वैल्यू एडिशन PDF पहुंच गई होगी, थोड़ा चेक करना पैटर्न उनका। जब एक बार चीज़ बन जाए तो फिर दुनिया में सारी चीज़ें उसकी नकल होने लगती है, सब समझ में आने लगता है। जब तक नहीं होती है तब तक उसे लगता है कि हाँ कुछ नहीं है, ठीक। जैसे यूपी स्पेशल में अभी कोई कवर नहीं करा पा रहा होगा, जब यहाँ पर हम इसको कवर कर देंगे ऐसा कि उससे बाहर नहीं जाएगा ना, तो फिर 2-4 महीने बाद लोगों के पास पहुँच जाएगा ये भी कंटेंट। तो यूपी स्पेशल में वैल्यू एडिशन क्लासेज आएंगी आपकी, जहाँ पर क्लास की ज़रूरत होगी क्लास आएगी, और मटेरियल भी प्रोवाइड कराया जाएगा। इतना सफिशिएंट होगा ये कि फिर इनका जो नया पैटर्न है पूछने का, इससे बाहर ये नहीं जा पाएंगे। तो कंप्यूटर की तरह इसको भी कवर करा दिया जाएगा। और ये कब शुरू होगा? 30 से 35 दिन के बाद, जब हिंदी और कंप्यूटर समाप्त हो जाएगा। तो यूपी स्पेशल चलेगा, साथ में GS चलेगा। GS का रिवीजन और यूपी स्पेशल का वैल्यू एडिशन प्लस पुराना रिवीजन, ये 2 चीज़ें चलेंगी। और इसका प्रोग्राम रहेगा अगला 20 से 25 दिन का। हर 4 से 5 दिन का समय दिया जाएगा एक सब्जेक्ट समाप्त करने के लिए GS का। और जैसे ही वो सब्जेक्ट समाप्त होगा, उस पर 2 फुल टेस्ट होंगे डेली बेसिस पर, मतलब एक दिन टेस्ट और अगले दिन, ऐसे करके। तो वो सब्जेक्ट क्लोज, फिर अगले सब्जेक्ट पर। तो 2-3 सब्जेक्ट बड़े सब्जेक्ट हैं, उन पर 4-5 दिन देंगे, जो छोटे सब्जेक्ट होंगे उन पर 3 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन। तो ऐसे करके GS आपकी 30 दिनों में, 25 दिन, 30 दिन भी नहीं लगेंगे, 25 दिनों में GS समाप्त करा देंगे। और इसी बीच में इनके साथ पैरेलली चलेगा आपका क्या? यूपी स्पेशल का वैल्यू एडिशन प्लस पुराना रिवीजन, ये समाप्त हो जाएगा। यूपी स्पेशल पर फुल टेस्ट ऑलरेडी दिए हुए हैं बैच में, ठीक है। अब आते हैं, GS की बात हो ही गई, ये काम GS पर होना है, तो GS भी रिवाइज हो गया और यूपी स्पेशल रिवाइज हो गया। अब बची केवल रीजनिंग। रीजनिंग के जितने भी टॉपिक आपके उसमें शामिल हैं, ऑलमोस्ट टॉपिक पर, एक तो सिंपल है, लोगों का पढ़ा हुआ होता है, समझ बनी हुई है, प्रैक्टिस करा देंगे। हर टॉपिक पर क्वेश्चन एग्जाम्पल विद सॉल्यूशन दे देंगे, आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी। जिस टॉपिक विशेष में दिक्कत हो रही होगी उसका आप लोगों को क्लास की जरूरत होगी, क्लास दे देंगे या कंटेंट दे देंगे। तो ये लास्ट में रीजनिंग हो जाएगी, यहाँ पर समाप्त। अगर ये सारा काम आप लोगों ने कर लिया, तो जो 3284 है, जैसे 5512 में जिसके नंबर अच्छे हैं, 60 प्लस है, 60 थोड़ा चलो और आगे बढ़ते हैं, जिसके 63 प्लस हैं, वो तो एकदम श्योर ही है ना कि उनका हो ही जाना है, कोई दिक्कत ही नहीं उनको, वो पहले से जान रहे हैं, मतलब किसी को बताने की जरूरत नहीं है। जो 65 प्लस हैं उनको तो और दिक्कत नहीं। ऐसे ही यहाँ पर अगर स्कोर कर लोगे तो इससे ईजी कुछ होगा नहीं ये जॉब पाना, क्योंकि 5512 वाले भी खाली कर देंगे, बहुत सारी चीज़ें खाली होंगी, तो यहाँ पर कट ऑफ भी बहुत कम जाने की संभावना रहेगी और बहुत ईजिली हो जाएगा। अब आते हैं बैच कैसे ज्वाइन करें। देखो, जितने ओल्ड स्टूडेंट थे एप्लीकेशन पर, सभी को कल 100 रुपीज़ का कूपन दे दिया गया उनकी डिमांड पर, क्योंकि 5512 में भी थे, वो बहुत सारे बैच में थे, तो कोई किसी भी बैच में रहा है 100 रुपये का कूपन दिया गया, ठीक है। ये केवल 3 दिन तक वैलिड रहेगा, उसके बाद किसी को कोई कूपन नहीं दिया जाएगा। आपको क्या करना है? बाई नाउ पर क्लिक करना है और इसके बाद अप्लाई कूपन का ऑप्शन अपने आप आ जाएगा, उसी नंबर पर आएगा जिस नंबर से आप पहले एप्लीकेशन पर थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पुराने स्टूडेंट के लिए हैं। जो नए स्टूडेंट हैं, आराम से 299 फीस रखी गई है। जाइए आप बाई नाउ पर क्लिक करो, अगर ऑप्शन मिल जाएगा तो अप्लाई कर देना, नहीं तो आराम से बैच कर परचेज करके पढ़ाई करो, ठीक। और कैसे बैच लेना है? बैच
बैच कैसे परचेज करना है इसकी बात। तो 3 बैच चल रहे हैं अभी। यूपीएसआई का बैच चल रहा है, अभी इस पर भी आएंगे कि यूपीएसआई में अब क्या होने जा रहा हो, अब तक क्या हो चुका। ये चल रहा है, इस पर 100 रुपीज़ का कूपन मिला है, ये भी अप्लाई कर सकते हो। दूसरा बैच जूनियर असिस्टेंट का चल रहा है। और तीसरा आर ओ की जो अपकमिंग वैकेंसीज आ रही हैं उसका कंटेंट सारी चीज़ें दे रखी हैं। जब आपकी डेट वगैरह आ जाएगी तो वहाँ पर भी आपका रिवीजन प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। अब आते हैं यूपीएसआई में क्या है। ठीक है, यूपीएसआई बैच के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। सभी टॉपिक जो यूपीएसआई का 100 नंबर का था ना, मूल विधि और जीएस जिसमें पॉलिटी भी शामिल है, सभी टॉपिक पर एक एक टॉपिक पर डिटेल में क्लास आ चुकी है, चाहे बीएनएस हो चाहे बीएनएसएस हो। और बचे हुए जो आपके 12-13 टॉपिक और थे ना, SC/ST एक्ट, आरटीआई अधिनियम, आईटी एक्ट, इसके बाद आईटी एक्ट 2 हो गए, एक इनकम टैक्स एक्ट हो गया, दूसरा आपका सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट हो गया। दोनों पर मतलब हर एक टॉपिक पर डिटेल में क्लास आ गई। ये पूरा 100 नंबर का कवर हो गया, कल ही समाप्त हुई है आखिरी क्लास। इसका बीएनएस पर आपके क्लास वाइज टेस्ट 9 आ गए, हर एक क्लास पर टेस्ट। पॉलिटी पर 3 फुल टेस्ट हो चुके। ये टेस्ट विद सॉल्यूशन ऐसे हो गया कि जिसने 3 टेस्ट भी पूरे विद सॉल्यूशन कर लिया ना, पूरी पॉलिटी रिवाइज यहाँ से हो जाएगी। एक टेस्ट और होगा पॉलिटी पर। इसके बाद जीएस पर प्रत्येक सब्जेक्ट पर 2-2 टेस्ट जीएस के करा देंगे। ये पूरा कवर हो गया आपका। बीएनएसएस पर क्लास वाइज टेस्ट आएंगे इसके बाद में। और हिंदी पर 21 तारीख से इनकी भी पैरेलल लिस्ट चलेगी। हिंदी में क्लास पर क्लास एक दिन और अगले दिन उसी टॉपिक पर टॉपिक वाइज टेस्ट। तो ये 200 नंबर ऐसे करा देंगे। इसमें मुश्किल होगा कि 1 या 2 क्वेश्चन भी ऐसे लगें किसी को कि ये आ ही नहीं रहे। ठीक, ये हो जाएगा आपका यूपीएसआई बैच में। और अब केवल हिंदी बची है तो बहुत आसान है। ये तो बहुत लेंदी था ना, जीएस के सारे सब्जेक्ट, मूल विधि, पॉलिटी, हाँ बहुत कुछ इसमें बहुत मेहनत लगी है। एक एक कंटेंट छांटना, फिल्टर करना, कौन सी चीज़ पिक करनी है कौन सी नहीं, प्रीवियस क्वेश्चन से देखना। आगे चलते हैं, हिंदी का वही है, 21 तारीख से इनका भी शुरू होगा। एक दिन क्लास, अगले दिन टॉपिक वाइज टेस्ट। 30 से 35 दिन में इनकी हिंदी पूरी समाप्त हो जाएगी। फिर सिर्फ बचेगा रिवीजन, टेस्ट, रिवीजन, यही चलता रहेगा। ठीक, ये बैच की जानकारी है। जिसको भी आपके आसपास तैयारी करनी है इन बैचेज में से किसी को भी लेना है, आप उसके साथ शेयर जरूर करो। अगर आप पहले यहाँ पर पढ़े हो तो अपना फीडबैक, जो आपका रियल फीडबैक है जैसा भी हो, वो ज़रूर दो। हाँ, नए स्टूडेंटों के लिए कहना है, जो स्टूडेंट ना जिनका कहीं मन नहीं लगता है, चीज़ें देखी बस ले ली, बैच ले लिए लेकिन पढ़ नहीं रहे, उन्हें पहले पेशेंस के साथ, जब पहले दिन आप बैच में आए ना, 5 से 6 घंटे आप बिताओ एप्लीकेशन पर। हर एक फोल्डर को चेक करो, कहाँ क्या है, क्या कंटेंट है, कैसे दिया गया है ना। कुछ चीज़ें देखो, पीडीएफ ओपन करके पढ़ो कैसी दी गई है। जब 5-6 घंटे बिताओगे तो आपको सारी जानकारी हो जाएगी कि एक्चुअली ये बैच का अप्रोच क्या है, कराया क्या गया है, क्या क्या है, क्या बाकी है। फिर 1 बाई 1 करके एक एक क्लास देखना शुरू करो, सुनना, तब समझ में आएगा कि जो चीज़ हम यहाँ से प्रोवाइड कराना चाह रहे हैं वो आप तक पहुँची कि नहीं पहुँची। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।